अगर आपका वॉलेट हर सेकंड 500 रुपए बढ़े लेकिन बदले में आपको अपने तीसरे इमोजी की मार झेलनी पड़े और साथ में एक रिलैक्सिंग विल्डरनेस बिल्डिंग एपिसोड भी मिल जाए तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अब आराम से लेट जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का एक बेहद सैटिस्फाइंग विल्डरनेस बिल्ड। इस कहानी में एक आदमी को करीब 100 मीटर ऊंचे पेड़ पर अपने हाथों से एक शानदार ट्री हाउस बनाना है। खास बात यह है कि उसके सारे बिल्डिंग मटेरियल्स इसी घने जंगल से जुटाए जाने हैं। सुनने में ये किसी फैंटेसी से कम नहीं लगता, लेकिन आगे वो जो करता है उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। कहानी शुरू होती है एक बेहद घने और सुनसान रेन फॉरेस्ट से। एलेक्स एक विशाल पेड़ पर चढ़ता है जिसका तना इतना मोटा है कि उसे पकड़ने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़े। इतनी ऊंचाई से नीचे देखना ही किसी के भी पैर कमजोर कर सकता है। यही पेड़ अब उसके नए घर की फाउंडेशन बनने वाला था। सबसे पहले उसने जमीन से मजबूत बैम्बू काटे और उन्हें एक एक करके ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके पास न नेल्स थे और न ही कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टूल। उसने सिर्फ मजबूत रस्सियों और पारंपरिक बांधने की तकनीक का इस्तेमाल करके बैम्बू को आपस में क्रॉस करके पेड़ के मजबूत हिस्सों से बांधना शुरू किया। कई बार ऊपर नीचे चढ़ने और लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार एक मजबूत सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। यही उसके एरियल हाउस की नींव थी। लेकिन अब सवाल था, बारिश और तेज हवा से बचाव कैसे किया जाए। इसके लिए उसने जंगल में मिलने वाले बड़े बड़े पाम लीव्स इकट्ठे किए। उन्हें एक एक करके रूफ के फ्रेमवर्क पर इस तरह लगाया कि पानी आसानी से अंदर न आ सके। ये नेचुरल लीव्स बारिश से बचाने के साथ साथ अंदर का टेम्परेचर भी काफी कंफर्टेबल रखते थे। इसके बाद उसने पतले बैम्बू से मजबूत रेलिंग्स तैयार की ताकि इतनी ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म पर चलना ज्यादा सुरक्षित रहे। धीरे धीरे एक स्टेबल और वेदर रेजिस्टेंट ट्री हाउस तैयार हो गया। लेकिन एलेक्स यहीं रुकने वाला नहीं था। मुख्य घर के ऊपर उसने रोप्स और कैनवस की मदद से एक सस्पेंडेड ट्रायंगुलर टेंट भी बना दिया। ये किसी एरियल लॉफ्ट की तरह था जिससे रहने की जगह बढ़ गई और साथ ही जंगल का शानदार व्यू देखने के लिए एक अलग स्पॉट भी मिल गया। इसके बाद उसने लकड़ी और बैम्बू से एक सस्पेंडेड ब्रिज तैयार किया जो इस ट्री हाउस को पास के दूसरे बड़े पेड़ से जोड़ता था। अब वहां सिर्फ एक ट्री हाउस नहीं बल्कि पेड़ों के ऊपर बना एक पूरा छोटा सा एरियल कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका था। सारा कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वो अपने नए घर में जरूरत का सामान लेकर वापस आया। अंदर वेजिटेबल्स, मीट और यहाँ तक कि एक बड़ा जूसी वाटरमेलन भी था। रात होते ही बारिश की बूंदें पाम लीफ रूफ पर गिरने लगीं। उसने अपने बनाए हुए छोटे किचन में फायर जलाई और एक छोटे ग्रीन पॉट में डिनर तैयार करना शुरू किया। उसने फ्रेश मीट के साथ टोमेटोज और वेजिटेबल्स डाले। कुछ ही देर में पूरे जंगल में खाने की खुशबू फैल गई। वो प्लेटफॉर्म के किनारे बैठकर फ्रेश लेटिस में तैयार किया हुआ मीट खाता और साथ में मीठा वाटरमेलन एंजॉय करता रहा। उस पल उसकी सारी थकान और महीनों की मेहनत जैसे गायब हो गई। एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आखिरकार एक शानदार एरियल होम में बदल चुका था। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने जंगल के बीच अपने हाथों और अपनी मेहनत से एक ऐसा घर बना लिया था जो किसी लग्जरी ट्री हाउस से कम नहीं लगता। एक सुनसान जंगल में बनाया गया ये अनोखा घर वाकई देखने लायक है।